बेसिस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डेली बेजरों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डेली बेजरों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एलजी साहब जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। एलजी साहब जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। जम्मू कश्मीर यूटी में मिनिमम बेसिस एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। ये 75 रुपए हमारे जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर थे उनका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बेसिस जो है बढ़ाई गई हैं। एक बहुत ही गंदा और मजाक जो इन लोगों के साथ किया गया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो हमारे जम्मू कश्मीर की सांबा जिले की पल्ली पंचायत में जो दौरा था, उसको लेकर लोगों को बहुत ही उम्मीदें थी। खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं उनको बहुत उम्मीद उन्होंने लगा बैठी थी कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, जहां तो वो हम लोगों को पक्का करके जाएंगे, या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट जो पूरे ड्यूटीज में चल रहा है उनके मुताबिक हमारी पे जो है वेजेस जो है वो बढ़ाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पे देखने को नहीं मिला। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया, जिसके तहत हमारे जो डेली वेजर हैं उनका 75 रुपए पर डे के हिसाब से उसको बढ़ाया गया और 9,000 रुपया महीना जो है वो किया गया है। हम आपको बता दें कि हमारे जो डेली वेजर हैं जम्मू कश्मीर से, ये पिछले काफी सालों से अपनी डिमांड जो है सरकार के आगे रखते आए हैं कि हमारा मिनिमम बेसिस एक्ट जो है उसको लागू किया जाए, हमें पक्का किया जाए। लेकिन कोई भी इनके ऊपर संज्ञान जो है वो नहीं लिया जा रहा। जम्मू कश्मीर में सारे डिपार्टमेंट, चाहे उसमें पीएचई है, पीडीडी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, मनरेगा के हमारे एम्प्लॉइज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, या एसपीओज हैं, या और भी जितने डिपार्टमेंट हैं, ये सारे एम्प्लॉइज जो हैं ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम लोगों को सारे डिपार्टमेंट की सहूलियत जो है इन कच्चे एम्प्लॉइज की तरफ से दी जा रही है, लेकिन सरकार की कानों पे जूं तक जो है वो नहीं देंग रही है। इन लोगों को लेके गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं। सबसे बड़ी बात कि जब ये कच्चे एम्प्लॉइज हैं, इनसे एक टैग जो बीपीएल लोगों का था वो भी छिन गया है, क्योंकि इनको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा दिया गया है। 750 रुपए इनको जो बेसिस दी जाती है महीने की, उसमें ये अपने घर परिवार का किस तरह से खर्चा चला रहे हैं ये हम सब लोग जान सकते हैं। लेकिन सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। महंगाई के इस दौर में इन लोगों का घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई है, अपने खर्चे जो परिवार के होते हैं वो करना मुश्किल हो गए हैं। लेकिन अपनी ड्यूटी जो है ये पूरी तरह से दिन रात 24 घंटे अपनी पूरी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे, उन्होंने एक शब्द तक इन लोगों को नहीं बोला, इन लोगों के लिए नहीं बोला। मैं हमारे यूटी के हमारे एलजी मनोज सिन्हा, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने 750 रुपए तनख्वाह इनकी बढ़ाकर 9,000 रुपया की है, मैं सरपंच होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी तनख्वाह बंद कर दी जाए, इन लोगों को हमारी तनख्वाह दी जाए जिनके बच्चे भूखे रहने को मजबूर हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो अपने घर परिवार का खर्चा नहीं चला पा रहे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे एमएलए, एमपी और जितने भी मिनिस्टर हैं, इन सब की जो सैलरी है वो बंद की जाए और इन लोगों को दी जाए, क्योंकि ये ग्राउंड में काम कर रहे हैं। जितने भी मंत्री, संतरी और लीडर हैं, हमें तो तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों की सेवा के लिए आगे आए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए। इनका परिवार जो ना बीपीएल का फायदा, ना ही कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो आ रही है उनका फायदा, 750 रुपए में किस तरह से ये इतनी महंगाई में अपना घर परिवार चला रहे होंगे, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और जल्द से जल्द वो जो 750 की जगह 9,000 का ऑर्डर निकला है उसे कैंसिल किया जाए, मिनिमम बेसिस एक्ट लगाया जाए और तुरंत इन्हें पक्का किया जाए, ताकि ये भी अपना घर परिवार जो है वो चला सके। देखिए, मैं आपसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे जम्मू के दौरे के लिए आए थे, और उन्होंने जो मनोज सिन्हा जी ने जो अभी बोला कि इन्हें 9,000 रुपये पे दी जाए, जो हमारी पहले जो थी हमारी 225 रुपये दिहाड़ी, 70 रुपये जो बढ़ाई है पे हमारी,
लेकिन उससे हमारा गुजारा परिवार जो पालन पोषण है, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है, जो भी सिस्टम सारा दौर बदार इन्हीं के तनख्वाह से हमारा होता है। लेकिन हम ये सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, जो है परमानेंट पॉलिसी की वो मांग है, जो उसको जल्दी से जल्दी से लागू किया जाए। और हमारा जो पिछला जो बकाया वेतन है, जो 17 महीने का बकाया वेतन है, हम सरकार से ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम किस हिसाब से बेटी को बचाएंगे और पढ़ाएंगे? हमारा जो तनख्वाह है, जो हमारी सैलरी है, उस सैलरी के हिसाब से हम ना तो बच्चों का हम अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहे हैं, ना उसे ढंग से कुछ खिला रहे हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? हमें ये बहुत सारी उम्मीदें थी, हमारे जो जितने भी डेली वेजर हैं, बहुत सारी उम्मीदें थी कि आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे आए हैं, वो हमें कुछ तोहफा देकर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं ऐसा बोला है। हम ये बहुत ही जितने भी मुलाजिम हैं निंदा करते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है जल्द से लागू की जाए और हमें मिनी एक्ट लागू किया जाए।